आप देखने लग रहे हो, मेरे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी और हिसार में आया हूं। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। हरियाणा में कौन कौन बाबू बेटा, माँ बेटा, भाई भतीजावाद कौन कौन चल रहे हैं? किसके नाम उठ रहे हैं? कौन धरती में बैठा? देखो, हरियाणा में परिवारवाद तो हमेशा से रहा है। बात करा हुड्डा साहब की बाबू बेटा, मशहूर तो यही है। मशहूर तो ये इसलिए इस चुनाव में कर दिया ना, बाबू बेटा बाबू बेटा। वरना तो हरियाणा में क्या था, चौधरी देवीलाल ने अपने दूसरे नंबर के बेटे प्रताप सिंह चौटाला को पहली बार चुनाव लड़ा था। अच्छा। ये जितने जो लाल परिवार हैं, सबसे पहला चुनाव चौधरी देवीलाल ने अपने बेटे प्रताप सिंह को लड़ा था। ओम प्रकाश चौटाला को नहीं लड़ाया। अच्छा। वो सबसे बड़ा था। ठीक है। ना रणजीत सिंह को लड़ाया, लेकिन प्रताप सिंह को लड़ा था। प्रताप सिंह विधायक भी बना था, लेकिन एक ही बार बना, उसके बाद उसकी राजनीति नहीं चली। तो बाबू बेटा कौन ठीक है। उसके बाद हरियाणा की राजनीति में पहले भाई साहब सुरेंद्र सिंह बने। सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा? सुरेंद्र सिंह चौधरी बंसीलाल के बेटे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अब जो भाई साहब कहे ना सारे लीडरों ने, वो पहला भाई साहब वो था, क्योंकि चौधरी बंसीलाल के राज में उसकी तूती बोलिया करती। ठीक है। अब तो सारे तो मतलब आदमी हो 50 साल का और वो भाई साहब के 25 साल का हो तो भी उसके पैरा खड़े हाथ करने हैं। बहुत लोग ऐसे भी देखे। ठीक है। अब जो बाबू बेटे हैं, ये तो इस चुनाव में मशहूर हो गए। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एक अकेले नहीं है, बहुत हैं। अब अभय चौटाला उनका बेटा अर्जुन चौटाला है, करण चौटाला भी है, अजय चौटाला के भी दोनों बेटे हैं, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला। ऊपर कौन कौन सारे, नीचे कौन कौन? देखो, ऊपर नीचे तो समय में बदलता रहता है राजनीति में। दुष्यंत आज के दिन मेरा ये मानना है कि राज बीजेपी का है। बीजेपी भी जिस परिवारवाद पर निशाना साधती थी, आज उस परिवारवाद से वो भी छुट्टी नहीं है। बीजेपी भी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें श्रुति चौधरी मंत्री है, उसकी मां एमपी है। आरती राव मंत्री है, उसका पिता केंद्र में मंत्री है। शक्ति रानी शर्मा विधायक है, उसका बेटा सांसद है, बीजेपी समर्थित है। ठीक है। आज के दिन वहां भी परिवारवाद का कहीं कोई वो नहीं, अब तो सब एक जैसा हो रहा है, सौदा रण मिल रहा है। ठीक है। तो अब आगे कौन पीछे कौन है, उसमें यह है कि जेजेपी जीरो पे थी 2024 में, उनके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं। जीरो से नीचे तो क्या आएगा? वो तो दिन रात जो कुछ है वो बढ़ ही रहा है। ठीक है। इंडियन नेशनल लोकदल की 2 सीटें थी, अब वो 5 साल में 1 से 2 पाए हैं। अब उनके लिए अभय सिंह चौटाला, पहली बार ऐसा हुआ पिछले साल जब ओम प्रकाश चौटाला साहब की छत्र छाया उनसे दूर हुई है। ठीक है। वरना तो वो भी ओम प्रकाश चौटाला के सानिध्य में काम कर रहे थे। पहली बार उनको फ्री हैंड मिले हैं, और उसमें उन्होंने एक बड़े गजब का फैसला ये लिया, जिसपे हमने एक वीडियो पहले बनाया था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल को सरवाइव करना है तो इनको रोहतक में घर लेना चाहिए, रोहतक से चुनाव लड़ना चाहिए, और रोहतक में जो है रैली करनी चाहिए, जो उन्होंने रैली की। और आज मैं एक बड़ी बात और कहता हूं, अब अभय सिंह चौटाला को एक ऐलान और कर देना चाहिए कि पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना रखे हैं प्रोफेसर संपत सिंह, जो पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री, वो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है आज। अभय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संरक्षक हैं, वित्त मंत्री और गृह मंत्री और पार्टी में को रहे नहीं। ठीक है। चौटाला साहब और चौधरी देवीलाल के साथ भी उन्होंने काम कर रखे हैं, दोनों ही सरकारों में काम कर रखे हैं। तो अब एक ऐलान कर दें भाई, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे वहां से हम प्रोफेसर संपत सिंह को टिकट देंगे। ठीक है। प्रोफेसर संपत सिंह जो लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, उसके लिए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही दोषी ठहरा रहे हैं, भाई हुड्डा साहब ने मेरे को टिकट नहीं दी। उनका ही बेरा पड़ जाए, कितना दमखम है। और प्रोफेसर संपत सिंह देखो, एमएलए वो रैली, वित्त मंत्री गृह मंत्री रैली, उससे बड़ा तो डिपार्टमेंट नहीं है। एमपी का चुनाव लड़ लिया, वो हार गए। मुख्यमंत्री उनको अभय चौटाला या कोई बनाएगा नहीं बनाएगा ना मुख्यमंत्री, और उनके बनना नेता तो बन जाएंगे कम से कम। नेता वो आज तक इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि पहले वो चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में काम किया, फिर चौटाला साहब के साथ किया, फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ किया, फ्री हैंड तो उनको भी नहीं मिला। और जैसे ही वो किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टक्कर में लड़ेंगे चुनाव, हीरो बन जाएंगे, राष्ट्रीय राजनीति पर प्रोफेसर संपत सिंह छा जाएंगे। तो ये ऐलान तो कर देना चाहिए, और तारीख भी बता दूं आपने सबसे सही। अभय सिंह चौटाला का जन्मदिन है फरवरी में। ठीक है। उस दिन किलोई में ही प्रोग्राम रख रखा है।
अच्छा। और ओढ़े ऐलान कर दे मैं हमारा प्रत्याशी होगा प्रोफेसर संपत सिंह, डूडा पाट जाएगा। और उस रोहतक का अनुभव है प्रोफेसर संपत सिंह के पास। तो क्या उनके पास इतना वोट बैंक है कि वो उड़ा सबको? वोट बैंक का कुछ नहीं होता। वोट बैंक की सुन लो, राजनीति में वोट बैंक कैसे, मतलब 1 मिनट में यू टर्न मार जाता है। 2014 का लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी देवीलाल के परिवार ने हिसार पार्लियामेंट में विधानसभा या लोकसभा के जितने चुनाव लड़े सब हारे। चौधरी देवीलाल ने लड़ा, गिराई से वो हारे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एमपी का लड़ा, वो हारे। रणजीत चौटाला ने एमपी का लड़ा, वो हारे। रणजीत चौटाला ने एमएलए का लड़ा, वो हारे। अजय चौटाला ने बाई इलेक्शन लड़ा, वो हारे। लोकसभा का सारे हारे। और 2014 में जब इन लोगों के दोनों बड़े नेता जेल में, ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला, उस समय दुष्यंत चौटाला, जिसको राजनीति के एबीसीडी का भी नहीं पता था, उसने हिसार से एमपी का चुनाव लड़वा दिया पार्टी ने। 6 हल्कियां में वो चुनाव हार गया भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले। नलवा, आदमपुर, बरवाड़ा, आंसी, हिसार, भवानी खेड़ा, और केवल 3 हल्के उचाना, नारनौंद और उकलाना में जीत गया। और उसके बाद वो चुनाव जीत गया, नेता पा गया। एमपी होते हुए उसने उचाना से एमएलए का लड़ लिया 5 महीने बाद। उस प्रेमलता ने उसको चुनाव हरा दिया, जिस प्रेमलता ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी ने। 5 महीने बताओ कहां यूटर्न हो गया मामला। उसके बाद फिर क्या होता है, ये तो था जब वो सिटिंग एमपी था, तब तो वो उचाना से हारता है। 2019 का चुनाव आया, 2019 के चुनाव में हिसार लोकसभा से लड़ा दुष्यंत चौटाला ने चुनाव, हार गया। हारने के बाद उसने उचाना से चुनाव लड़ा एमएलए का, 50,000 के आसपास वोटों से जीत गया। 47,000 50,000 के आसपास हो गए, जीत गया। 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहा। और उसके बाद उसी उचाना में उसके 7,000 वोट आए। आजाद उम्मीदवार भी ऊपर थे। आप ये बताओ ना भाई, वो 1 मिनट में यूटर्न हो रहा है मामला। बताओ कहां रह गया वोट बैंक? राजनीति से खतरनाक कोई चीज ही नहीं है। अब आप ये समझा ना भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अजय हैं। बहुत लोग ये भी कह देते कि लोई में नहीं आ रहे, कि लोई में भी आ रहे हैं। खुद नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई भी आ रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता भी आ रहे हैं। अब आज वाली पीढ़ी में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज का नहीं पता, और वो ये चला देते हैं बातें। बहुत से सोशल मीडिया के साथी भी चला देते हैं भाई धर्मवीर सिंह तो कोई चुनाव नहीं हारता, इसको कहीं से भी खड़ा कर दे तो जीत जाता है। सुनिए ना आपने ये बात, ठीक बात है। जबकि हकीकत ये है कि धर्मवीर सिंह 1987 से और 2000 के बीच में जितने चुनाव हुए सारे आ रहे हैं। 2000 में दोबारा जीते, एमपी का भी आ रहा है, एमएलए का भी आ रहा है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता होता कई बार। तो बाबू बेटा की सीरीज में आपने अभय सिंह, दुष्यंत चौटाला और हुड्डा साहब का जिक्र किया, और कौन कौन? और भी बहुत हैं। अब जैसे अगर बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनका बेटा भी, दोनों हैं पिता पुत्र, एक एमपी एक एमएलए है। जयप्रकाश जेपी खुद एमपी है, उनका बेटा विकास सारण है। अभी कृष्ण बेदी सरकार में मंत्री, उसका बेटा करण प्रताप सिंह जो है बीजेपी के लिए खूब काम कर रहा है, विशेषकर युवाओं में। ठीक है। इसके अलावा अब वरुण मुलाना है जो खुद विधायक एमपी हैं, उनकी धर्मपत्नी पूजा चौधरी एमएलए हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है और ये तो चलती रहेगी। हर नेता अपनी आने वाली पीढ़ी को एडजस्ट करता है। एक बहुत गजब बात बताऊं, नेता ये चाहता है कि पहले मैं करूं राज, ठीक है, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है तो आपका लड़का ने करा देता है, अगर लड़का छोटा हो तो बहू ने खड़ी कर दी। सारे तो यूं है। और ये एक घर में नहीं है, सिर्फ पूरे हरियाणा में एक घर, बड़े राजनीतिक परिवारों में, जिसकी एक पीढ़ी में एक ही आदमी राजनीति करता, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। बड़े राजनीतिक घरानों, रणबीर सिंह हुड्डा, ठीक है, अकेले। उसके बाद रणबीर सिंह के बेटे कैप्टन प्रताप सिंह ने चुनाव लड़ा था, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। कैप्टन प्रताप सिंह ने एक ही चुनाव लड़ा, वो हार गए। उसके बाद वो घर बैठ गए, उन्होंने राजनीति छोड़ दी। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और आगे भी मैं जो समझ रहा हूं उस परिवार को बड़े नजदीक से मैंने देखा है, बड़ा संस्कारित परिवार, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे भी एक ही करेगा, जबकि बाकिया में देखो, बाकी हम नामी शामी खड़े हुए हैं। चौधरी बंसीलाल के 2 बेटे, दोनों नामी शामी चुनाव लड़े, रणबीर महेंद्रा और सुरेंद्र सिंह ने, बहुत कम लोगों को पता होगा।
रणबीर मेहंद्रा कांग्रेस का कैंडिडेट था लोकसभा का, सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी का था। पति पत्नी भी अलग अलग पार्टियों में, यहाँ तो किरण चौधरी कांग्रेस में थी, सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी में था। यहाँ तो ये भी हालात है, आपको और बता देता हूँ। एक बड़ा कद्दावर नेता है हमारा, बड़े पारिवारिक रहे हैं वो, नाम बता दो। ठीक है, उनके 3 लड़के हैं, तीनों अलग अलग पार्टियां में, घर में एक में रहे हैं। ये तो बड़ी समझदारी वाली बात है ना। बताओ आप, जिसकी सरकार होगी उसके घर की तो सरकार है। अच्छा, फिर तीनों टिकट मांगे, 2 तो जम्मा सक्रिय थे, तीसरा थोड़ा हायूं था, भाई कोई दे देगा तो ठीक है। पार्टियां भी बड़ी समझदार हैं, उनने क्या किया भाई, एक ने देवाएं तो दूसरा नाराज, उन्होंने उनकी मां को दे दी, लगाओ भाई तीनों नारे। यह पार्टी ने ठीक सोची, ठीक है ना, मां के खिलाफ तो कौन जाऊंगा, हमें लगाओ तीनों नारे। तो ये चीज है, हर नेता अपने परिवार को, और इसमें भी मैं ये भी मानता हूं स्पष्ट तौर पे, देखो गलत भी नहीं है, करें कि अब उनका काम ही ये है। अब जिसका जो प्रोफेशन है ना, अब बहुत कड़वी एक बात और बताता हूं, मजबूरी भी होगी उन्होंने अपने परिवार को झोंकना राजनीति में, क्यों होगी मजबूरी वो बताता हूं। पहले एक घर से एक ही नेता होता है, गांव में के बरा एक के चौधरी हो, ठीक है। अब क्या हो गया, एक नेता मान लो कोई एमएलए बन गया, अब उस एमएलए ने दिल्ली भी जाना, चंडीगढ़ भी हाजिरी मारनी, नेताओं को भी मारनी, कदे कोई मीटिंग आ गई वह भी अटेंड करनी, और दिन में 10 शादी के कार्ड भी आ गई, 10 गोडे भी नुआने, सारे कामों कैसे करेगा। फिर वो करे कि आपकी बहू ने, आपके छोरा ने, भाइया ने, उनने सबने कहेगा भाई करो। अच्छा, फिर जो आदमी नमस्ते जब मिलने शुरू हो जाते हैं ना, भाई यू विधायक का बेटा है, यू विधायक का भाई है, विधायक की बहू है, तो वो फिर फीलिंग लेनी शुरू कर दे। मैं तो ऐसे ऐसे आदमी दिखा दूं, आपने सुन लो, एक मंत्री के तो भतीजे भी गनमैन ले रहे हैं। कौन मंत्री है कि विधायक है? ना मंत्री है, ठीक है, एक विधायक का छोरा गनमैन ले घूमे, घने हैं इस तरह के। बताओ भाई क्या प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। एक मेरा मित्र बताने लग गया, एक मंत्री है, अरे बोले यार उसकी बहू तो बिल्कुल घरेलू महिला है, वो तो कभी बाहर भी नहीं गई, वही बिलाई गनमैन रखे। तो मंत्री को तो, परिवार को तो सिक्योरिटी मिलती होगी, विधायक को शायद ना मिलती हो, मंत्री को मिलती है। परिवार को थोड़ी, मंत्री को मिलती है सिक्योरिटी तो, मेरे ख्याल से मिलती है ना ना। अच्छा, मेरे को पता नहीं वैसे, बाकी और मंत्री रखे हैं, बताओ तो सिक्योरिटी वो मंत्री का परिवार कौन से पद पे, ठीक है ना, वो तो मंत्री को है। विधायक को एक को मिलती है, मंत्री को कभी पूरे परिवार, मैंने पूरे परिवार को कुछ नहीं, उसको सिक्योरिटी दे दी उन्होंने, तो वो कह दे भाई ठीक है, एक इसके गिलरे लिए, एक इसके गिलरे लिए, और चल रहा है बस। ना कोई उल्टा, कोई खिलाफ बोलनी है नहीं। खिलाफ तो वो बात होगी ना कि लोग कुछ एक तो अंध भगत हैं, कुछ एक ऐसे हैं जिनकी सोचने की अक्षमता बड़ी कमजोर हो चुकी है, वो सोच ही नहीं रहे बेचारे, ठीक है। कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने अपने ठीक है 5 किलो अनाज ले लिया और ले लिया, वो सोच रहे हैं जैसा चल रहा है चलने दो, तब तो ठीक हो, तब तो मिले खाना। आज तक एक और बड़ी गजब बात है, क्रांति कौन करता है? हमेशा जो मिडिल क्लास है ना, वो क्रांति करती है, वही पीछे, क्योंकि जो गरीब हैं वो तो बेचारे ठीक है अपना टाइम पास कर रहे हैं, और जो अमीर है उन्हें जरूरत नहीं। बिचला जो सिस्टम है ना, वो ही तो किमेन किमें करेगा, उससे कई नुकसान होगा बस, और कोई नहीं बात, बस। और तो जो कुछ पूछना वो बता देंगे या दर्शक कमेंट करके बता देना, अगले वीडियो में बता देंगे। भाई अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, शायद 10वें दिन आ जाए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया नेक्स्ट वीडियो में दें कि क्या क्या आपके सवाल है, ताकि हम वो पूछ सका। फिलहाल भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर, तब तक के लिए धन्यवाद।